आप जानते हैं एक फैसला जो कि पहले मथुरा में या इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचा। इससे पहले रामलल्ला विराजमान होंगे, आपने ये नारा सुना है। हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग इस नारे को देते रहे और हुकूमत का एक ये बाज़ाब्ता तौर पर, सियासी तौर पर भी इस पर कैंपेन चली बीजेपी जब से हुकूमत में आई। 6 दिसंबर 1992 का वाक़या, बाबरी मस्जिद की शहादत, और उसके बाद 9 नवंबर को 3 साल पहले जो फ़ैसला आया, उससे आगे एक और कहानी शुरू हुई सियासी तौर। और राम मंदिर की तामीर जो मुकम्मल होने जा रही है 22 तारीख, आप देखेंगे 22 जनवरी को, जब वो जो मूर्ति है या मुजस्मा है राम के लिए, जो काफ़ी अहमियत का हामिल हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए, उसके लिए दुनिया भर से कई अहम शख्सियात भी आएंगी, तो वज़ीर आज़म भी वहाँ होंगे। तो राम मंदिर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरी नज़रें थी ज्ञानवापी और काशी मथुरा में। मथुरा का पर्टिकुलरली जो ईदगाह शाही मस्जिद है, जिसके साथ कहा जाता है कृष्ण जन्मभूमि है, श्री कृष्ण यहाँ पर पैदा हुए, ये हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग कहते हैं। इस पर बहस चली और बिलाखिर अदालत ने जाकर फैसला 14 तारीख को दिया। दो चीज़ें सुनिएगा। 14 तारीख को एक फैसला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हिंदू फरीक गया था कि हम सर्वे कराना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, उस पर भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, तो शायद वो मस्जिद छिन जाए, वैसे ही इस पर भी काम होना चाहिए। वहाँ कहा गया शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम फरीक कहता है कि ये फवारा है, जहाँ वज़ू खाने के बिल्कुल ऊपर दाएं बाएं वज़ू का एक तरीक़ाकार होता है, उस हिसाब से होता है। लेकिन ये जो मस्जिद है, शाही मस्जिद, ईदगाह की शाही मस्जिद इसको कहा जाता है, साथ में मंदिर की ज़मीन भी है या जगह है। तो अब ये थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन अदालत के दो फैसले हैं और अदालत का फैसला अफसोसनाक क्यों है, इस पर ज़रा मैं चंद मिनट में आपके लूँगा। 14 तारीख को फैसला आता है, सर्वे को मंजूरी दे दी गई। ASI, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहती हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर आसार कदीमा हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उनके शान रफ्ता बहाल करने के लिए, उन इमारतों को बचाने के लिए, उन मॉन्यूमेंट्स को बरकरार रखने के लिए, जो हमारी सकाफ़त और जो यहाँ की, आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की रिवायात हैं, तारीख़ है, उनका हिस्सा है, उनको बचाने का काम ASI करती है। तो ASI को मंजूरी मिल गई अदालत से कि आप जाकर सर्वे करिए। ये फैसला होता है 14 दिसंबर को। 15 दिसंबर को सुबह चैलेंज कर दिया जाता है। मुस्लिम फरीक इससे काफ़ी नाराज़ नज़र आया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज़ नज़र आया, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। वो अहम फैसला क्या था कि हम उस फैसले को बरकरार रखते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यानी सर्वे होगा, ये फैसला बरकरार रहेगा। अगर मस्जिद में किसी तरीके से या मस्जिद कमेटी को कोई कानूनी तौर पर कोई एतराज़ है, कोई पेचीदगी है, कोई परेशानी है, तो आप इस पर हमें जवाब दीजिएगा। यानी मुस्लिम फरीक को कहा जा रहा, आप कानूनी लड़ाई लड़िए, यू शुड गो फॉर लीगल बैटल, लेकिन इस तरीके से रोक नहीं लग सकती। सर्वे को रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर मुस्लिम फरीक चला गया। अब जाकर क्या हुआ, मस्जिद की तरफ से सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी थे, जिन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच के सामने अर्जियां पेश की। सीनियर वकील मस्जिद कमेटी की तरफ से हज़ीफ़ा अहमदी ने अर्जी में ये बात लिखी थी कि लॉर्डशिप का ख्याल है कि इस मामले की समाअत की ज़रूरत है। हमसे तहरीरी गुजारिशात दायर करने को कहा और अब हाई कोर्ट बाज़ दरख्वास्तों पर गौर कर रही है, जिसको दूरस नताइज जिसके होंगे, लेकिन ये जो सर्वे है ये रुकना चाहिए, मुस्लिम फरीक ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा हम सपोर्ट करेंगे, हम इसके साथ हैं, कानूनी लड़ाई लड़ें, ठीक है। लेकिन असल मामला क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा शाही ईदगाह का भी ASI सर्वे कराएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 14 तारीख को आता है, 15 को चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर उसको मान लिया गया। उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दिया इस फैसले ने। दरअसल मथुरा शाही ईदगाह ASI सर्वे कराए जाने से मुतल्लिक अर्जी अदालत में दाखिल हुई थी। अर्जी में मथुरा में वाक़ा श्री कृष्ण जन्मभूमि से मुल्क जो मस्जिद है, इसका किसी एडवोकेट से सर्वे कराने का मुतालबा हिंदू फरीक ने किया। एडवोकेट विष्णु जैन ऊपर हैं, उनके वालिद जो उस पुराने वाले केस में भी लड़ रहे हैं। 18 अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जुमेरात को इन सभी अर्जियों पर एक साथ समाअत की गई और फिर अदालत ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी। कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है और एक बार फिर से मथुरा शाही ईदगाह पर हिंदुओं का दावा जोर पकड़ता दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने 18 अर्जियां पहले लाई थी और जब एक तरफ राम मंदिर की तामीर मुकम्मल होने की और वहाँ पर मूर्ति स्थापित करने की
या उद्घाटन की इफ्तिताही तकरीब जो है 22 जनवरी को होने जा रही है, उससे पहले ये मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि एएसआई सर्वे से मुतल्लिक बहुत सी बातें अभी वाजे नहीं कर सकी हैं, जैसे सर्वे के लिए एडवोकेट कौन होगा, सर्वे के लिए कितने दिनों का वक्त होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को मामले में समाअत होगी, तो वहां पर क्या पेश किया जाएगा यह भी किसी को पता नहीं। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े के सिलसिले में दाखिल जो अर्जियां थी, जस्टिस मयंक कुमार जैन ने समाअत की 16 नवंबर 2023 को अपना फैसला महफूज रख लिया था और अब जाकर 18 दिसंबर को इस पर अगला फैसला होगा। यह अर्जी भगवान श्री कृष्ण विराजमान, जो कि हिंदू मानते हैं, वो कह रहे हैं, और 7 दीगर लोगों के जरिए एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो विष्णु शंकर जैन के वालिद हैं, प्रभाष पांडे, देवी के नंदन के जरिए दाखिल की गई थी। और अर्जियों में दावा है कि भगवान कृष्ण, या जिसको हिंदू भगवान मानते हैं, उनकी पैदाइश वाली ये जगह है, इस मस्जिद के नीचे वो मौजूद हैं जहाँ वो पैदा हुए थे। ऐसे कई इशारे हैं जो ये साबित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। ये एक बात है, ये अदालत का फैसला है। अब मैं इसको अफसोसनाक क्यों बता रहा हूँ? कई लोग कहते हैं अदालत के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। कानूनी जवाजियत इसकी बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए मैं एक डेट भी आपके जहन में लाना चाहूँगा। कहा जाता है कि 1670 में औरंगज़ेब जब हुक्मरान थे, मुगलिया सल्तनत थी, तो उस सल्तनत के कायम होने के साथ ही जो काम शुरू हुआ था, बहुत सारे हिस्सों के अंदर इल्ज़ामात लगते रहे। इस एरिया को नाजुल लैंड कहा जाता है, जिसका मतलब नाजुल लैंड उस वक्त कहा जाता था जिसका मतलब नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट लैंड, रियासती सरकार की ज़मीन है, मगर इस पर किसी भी तरीके से कोई आज के वक्त में काश्तकारी, खेती बाड़ी, कोई कामकाज किसान नहीं करते। ये नजुल लैंड थी औरंगज़ेब के वक्त में, जो थोड़ा सा हिस्ट्री से हमने तलाश किया 1670 में। और कहा जाता है कि इसी साइड पे इससे पहले एक मंदिर भी था। हालांकि मंदिर साथ में है, लेकिन वही बात है कि बात अना और ज़िद की आ जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक एग्रीकल्चर स्टेट लैंड थी जिसको मराठाज ओन करते थे, मराठाज इसके मालिक थे, और उससे पहले ब्रिटिशर्स का, यानी अंग्रेज़ों का कब्जा इस पर था। जब यहाँ मस्जिद बनाई गई, राजवीर सिंह बुंदेला और अच्छा के थे, उन्होंने इसी जगह पर जहाँ 1670 में औरंगज़ेब ने मस्जिद बनाई, कहा जाता है कि राजवीर सिंह बुंदेला ने 1618 में यहाँ पर एक मंदिर तामीर किया था। ये हिंदू फरीक का मानना है। अब मौरख़ीन इस पर अलग अलग तरह की राय कायम करते हैं। सदाकत क्या है, वो बहुत सारे लोग उससे बचते भी हैं कई बार कि शायद लाठी चल जाएगी। ये दो चीज़ें हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। अब कानूनी तौर पर लापरवाही क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय आइन के मुताबिक जब 6 दिसंबर 1992 का वाक़या पेश आया, जब भरे बाज़ार में एक भीड़ इकट्ठी होती है, कार सेवकों ने मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर बाबरी मस्जिद जैसी एक आलीशान मस्जिद को शहीद कर दिया, और इबादत का सिलसिला रुकने का जो सिलसिला था वो उससे पहले ही रुका था। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर एक आइनी तरमीम हुई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें स्पेशल प्रोविज़न किया गया। ख़ास तौर पर उस वाक़े को देखकर उस वक्त तरमीम की गई, तब्दीली की गई, अमेंडमेंट उसमें की गई, संशोधन हुआ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991-1992, इसमें एक तब्दीली होती है जिसका मकसद ये था कि अगर आपका कोई मजहबी मकाम है, कोई मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, या कोई बाकी जैन बुद्ध को मानने वाले मज़ाहिब से जो लोग हैं, वो अगर कहीं पर अगर उनका दावा है कि ये ज़मीन हमारी है, ये जगह हमारी है, हम यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो कोई दूसरा फ़रीक आ जाता है। जैसे आज मस्जिदों पर ये अर्जियाँ लेकर हिंदू फ़रीक आ रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत एक शिक इसमें ऐड की गई, जिसका मतलब ये था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया हैं उनको एज इट इज़ रखा जाए, जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो बरकरार रखना चाहिए। मतलब 1947 से पहले जहाँ मस्जिद थी, इस कानून के मुताबिक वो मस्जिद रहेगी, उसमें किसी को तब्दीली की इजाज़त आइन की इस तरमीम शुदा एक्ट या कानून के मुताबिक नहीं होगी। 1991 का एक्ट है, स्पेशल प्रोविज़न होती है, स्पेशल अमेंडमेंट होती है, 1992 तक भी बात होती है। 6 दिसंबर 1992 को जब इंसिडेंट हुआ तो इसके मुताबिक ज़्यादा काम होने लगा। अब यही जो कानून है हमारे पास कि 1947 से पहले जितने भी मजहबी मकामात थे, जब तकसीम हिंद हुई, तो कानून ये कहता है कि जिस तरह का मजहबी मकाम है वो वैसे का वैसा रहना चाहिए, रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस कैरेक्टर बरकरार रहे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता, कोई किसी पर चढ़ाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ये कानून इजाज़त देता है। 30 वर्षों बाद फैसला बाबरी मस्जिद पर आता है, वो इस कानून की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि इसी कानून को, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 था,
इसको ख़त्म करने की हिंदू फरीक मांग भी कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि ये एक्ट खत्म हो जाएगा, फिर जो चाहेंगे वो वहाँ पर दावा करेंगे ये मंदिर था 30 साल पहले, आज मस्जिद बना दी गई, उसको कोर्ट में लेकर घसीटेंगे। ऐसी बात हो सकती है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अफ़सोसनाक फ़ैसला या नाराज़गी इसलिए मुस्लिम फ़रीक में है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविज़न के साथ आपके पास मौजूद है, जिसको हिंदू फ़रीक कह रहा है ख़त्म कर दो। वो जब ख़त्म होगा तब देखा जाएगा ना, अभी बिल्कुल भी उसके मुताबिक काम नहीं हुआ है। एक बात। दूसरा, ये फ़ैसला जब 14 तारीख को आया तो 15 दिसंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। 3:30 बजे, 2:30 बजे के आसपास एक फ़ैसला आता है कि हम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, निचली अदालत ने जो फ़ैसला किया है एज़ इट इज़ रहेगा, बरकरार रहेगा, सर्वे होगा। तीसरी समाअत परसों 18 तारीख को होने जा रही है। वहाँ क्या पेश किया जाएगा, एएसआई कब सर्वे करेगी, एडवोकेट कौन होगा, किसकी निगरानी में होगा, और मुस्लिम फ़रीक जब इस बात की इजाज़त ही नहीं दे रहा है तो कौन उनकी तरफ से निगरानी करेगा या कौन उनकी नुमाइंदगी करेगा। और मुस्लिम फ़रीक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इस केस को और आगे ले जाने की बात कह रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होने के बाद अभी काम चल रहा है। रिपोर्ट्स कुछ एक बातें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें लीक की गई थी जिस पर काफ़ी सवाल उठे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और वो जो बहुत सारे लोग नारा देते हैं अभी काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा का यही वो है जिसको लेकर बातें की जाती थी। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसका मतलब है इट विच सीक्स मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया, कि एज इट इज़ 1947 से पहले या आज़ादी से पहले या तकसीम हिंद से पहले जो मजहबी मकामात जिसके पास थे और जैसे थे उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। दावे तो बहुत दूर की बात है, तब्दील न करने की बात वाज़ेह तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991-92 की बात है, लेकिन उसको तब्दील करने की बात हो रही है। ये मामला भी अदालत पहुंच गया, जिस पर आने वाले दिनों में खूब सियासत होगी और कई लोग वोट बटोरेंगे, कई लोग मजहब के नाम पर, कई कुछ, लेकिन मुस्लिम फ़रीक नाराज़ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अदालत से मायूसी हाथ लगी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा रहा है या था, कल तक भी था, आज भी और मुस्तकबिल में भी रहेगा, वो उस पर बरकरार है, वो उसके मुताबिक काम कर रही है। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और बहुत सोच समझ कर देखने, इसलिए मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी। कब किसने बनाई, क्या दावा था, फिर से मैं बता दूं, 1670 में कहा जाता है औरंगज़ेब ने शाही मस्जिद ईदगाह के करीब बनाई, और हिंदू फरीक मानते यहाँ पहले एक मराठास की ज़मीन थी जिसको नाजुल लैंड कहा जाता है, नॉन एग्रीकल्चरल थी, स्टेट लैंड थी, रियासत की ज़मीन थी, मराठास इसको ऑन करते थे और उससे पहले ब्रिटिशर्स के पास थी। और जब यहाँ मस्जिद बनाई गई तो राजा वीर सिंह बुंदेला ने, जो ओरछा के रहने वाले थे, उन्होंने 1618 में यहाँ पर एक मंदिर बनाया था। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। बहरहाल जिस हिसाब से मौरख़ीन भी काम कर रहे हैं उस पर भी अफसोस और मातम के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।